जय हिंद। आज के हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, niranjan_das.official यूट्यूब पर भी आप हमसे जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान अखबार से शुरू करते हैं। बुधवार 21 दिसंबर 2022, पौष कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी, विक्रम संवत 2079। पूर्णिया का अंक है। नए साल में बिहार के शहरों की सूरत संवारेंगे युवा शक्ति। नगर निकाय चुनाव 2020, 70 से 80% युवा चेहरे को जीत मिली है। पटना जिला के 10 नगर परिषद और 2 नगर पंचायतों का परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया गया है। 156 नगर निकायों हुए चुनाव का मतगणना संपन्न हो चुका है। 70 से 80% युवा चेहरे मिले हैं। नगर निकायों के पुराने दिग्गजों को धूल चाटनी पड़ी है। फ्रेंड्स, महिलाओं ने 65% सीट पर जीत हासिल की है, जबकि पुरुषों को 65% सीट हासिल हुई है। नगर परिषद में इस बार 28 से 20 चेहरे युवा हैं। आप देख सकते हैं जो इस बार 156 नगर निकाय हुआ, उसमें जो हुआ पुराने लोगों को धूल खानी पड़ी है, धूल चाटनी पड़ी है। फ्रेंड्स, यहाँ ऑलरेडी रिपोर्ट है, मतगणना का रिपोर्ट आ गया, आपके सामने है। बीपीएससी 68वीं की परीक्षा पैटर्न बदला, अब पीटी में निगेटिव मार्किंग। आयोग ने मुख्य परीक्षा के पैटर्न में किया बदलाव। 30 दिसंबर तक बढ़ाई गई आवेदन करने की तिथि। 283 पदों के लिए परीक्षा। बीपीएससी के सचिव अमरेंद्र कुमार ने बताया कि 68वीं प्रारंभिक परीक्षा में आवेदन तिथि 20 से बढ़ाकर 30 दिसंबर कर दी गई है। अब तक 3 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। उम्मीद है 10 दिनों में 1 लाख और आवेदन आएंगे। परीक्षा 283 पदों के लिए ली जाएगी। वहीं मूल्यांकन पद्धति में बदलाव किया गया है, इसमें नॉर्मलाइजेशन पद्धति का इस्तेमाल होगा। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 68वीं प्रारंभिक परीक्षा व मुख्य परीक्षा का पैटर्न में बदलाव किया है। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं, पैटर्न में बदलाव किया। इसकी अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई। पैटर्न में बदलाव करते हुए प्रारंभिक परीक्षा पीटी में निगेटिव मार्किंग लागू कर दी गई है। नई व्यवस्था में हर गलत उत्तर पर 1/4 0.25 अंक कटेगा। मतलब 4 क्वेश्चन जब गलत हुआ तो एक सही क्वेश्चन आपका दोनों कट के 0 हो जाएगा। 4 प्रश्नों का उत्तर गलत देने पर 1 अंक कट जाएगा। पीटी में 150 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न के लिए 1 अंक तय है। यह बदलाव छात्रों से प्राप्त सुझाव के बाद किया गया है। समान हिंदी में 30% प्राप्तांक अनिवार्य। आयोग ने संयुक्त लिखित मुख्य परीक्षा में कई बदलाव किए हैं। समान हिंदी परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें 30% प्राप्तांक अनिवार्य कर दिया गया है, पर मेधा निर्माण में इसके अंकों की गणना नहीं होगी। परीक्षा के लिए 3 घंटे का समय तय होगा। ऐच्छिक विषयों में निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक लाना अनिवार्य होगा। मेघा में इसे अंकों की गणना नहीं की जाएगी। अब देखिए, मेघा सूची में जो ऑप्शनल पेपर होगा, ऐच्छिक विषय, उनमें बस 30% क्वालिफाइंग रखा गया। वो आपको अंक निर्धारण में वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ये अंतर आपने समझ गया। निगेटिव मार्किंग प्लस जो मेन में लिखित परीक्षा होगी, आयोग ने संयुक्त लिखित मुख्य परीक्षा में बदलाव आप लोगों ने समझ लिया। चलिए, आयोग ने सामान्य अध्ययन पत्र 1 व सामान्य अध्ययन पत्र 2 को क्रमशः 300 अंकों का रखा। मतलब GS1 और GS2 300 600 नंबर। चलिए, 600 नंबर का रखा गया है। इस बार अलग से निबंध लेखन को जोड़ा गया है। इसके लिए 300 अंक का परीक्षा मुख्य परीक्षा होगा। 300 और तो 900 परीक्षा ये हो गया। निबंध 300 लगा के, मतलब आपका ये निबंध ऑप्शनल पेपर को हटा के निबंध 300 का जोड़ा गया है। मुख्य परीक्षा के सभी पेपर 3 घंटे के होंगे। निबंध लेखन पर छात्रों को विशेष ध्यान देना होगा। इसका अंक मेघा में जुटेगा। वैकल्पिक विषय
CQ आधारित 100 अंकों का होगा। वैकल्पिक विषय जो होगा MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। इसमें समान वर्ग के छात्रों के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, दिव्यांगों के लिए 32% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जो ऑप्शनल पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और वो क्वालिफाइंग पेपर होगा। क्वालिफाइंग का कैरेक्टरिस्टिक आपने देख लिया। जो भी एस्पायरेंट्स हैं इन्हें ध्यान दें और इसी पे बेस्ट तैयारी में जुटे और लगे रहें। जरूर होगा, अवश्य होगा। हमारी शुभकामनाएं, हमारी टीम की शुभकामनाएं हैं। बिहार पुलिस में 75,543 नए पद पर होगी बहाली। 28 प्रारंभिक स्कूलों में बेंच डेस्क के लिए 50 करोड़। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में पदों को मिली मंजूरी। कश्मीर में लश्कर के 3 आतंकी ढेर हुए हैं। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस के 75,543 नए पदों पर 75,000, ये डाटा याद कर लीजिए, 75,543 नए पदों पर होगी बहाली होनी है। ये कैबिनेट का मंजूरी मिला है और ये बहाली होनी है। तो मिला जुला के हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से है, किस तरह के आंकड़े हैं, मैकेनिज्म क्या है आकलन का। मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इन पदों के सृजन की मंजूरी मिल गई। कैबिनेट का मंजूरी मिल गया। इन पदों पर 48,447 पदों पर सीधी नियुक्ति, 75,543 में से 48,447 पदों पर सीधी नियुक्ति तथा इमरजेंसी रिस्पांस सिक्योरिटी सिस्टम ERSS के तहत दूसरे चरण में 19,288 और ERSS डायल 112 पहले चरण के पुलिस संवर्ग और गैर पुलिस संवर्ग के 78 पद शामिल है। कैबिनेट ने कुल 13 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी। आप इन चीज़ों को नोटिस में रखिए। रेलखंड के लिए अंतिम सर्वे हो चुका है। लहरियासराय सहरसा के लिए स्नातक पास बेटियों को मिलेंगे 25-25 हज़ार। देखिए 20,000 छात्रों के लिए 50 करोड़ जारी। CM बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना। स्नातक उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया। मंगलवार को इसकी शुरुआत हो गई। राज्य सरकार ने 20,000 छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि जारी कर दी। इसके लिए शिक्षा विभाग के 50 करोड़ का आवंटन किया है। लंबे समय से यह राशि लंबित थी। यह राशि वित्तीय वर्ष 22-23 में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना कौन सा है? कन्या उत्थान योजना। इस योजना के तहत 25-25 हज़ार बालिकाओं को दी जाएगी। इसके तहत सभी छात्राओं को शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव ने महालेखाकार को यह सभी छात्राओं को मिलेगा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन स्नातक योजना के लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और CM बालिका उत्थान स्नातक योजना के तहत 2,07,132 छात्राओं को राशि मिलनी है। कौन कौन सी योजनाएं हैं आपने देख लिया। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, CM बालिका प्रोत्साहन, यहाँ पे मुख्यमंत्री, यहाँ पे CM, कन्या यहाँ पे बालिका, यहाँ पे उत्थान, यहाँ प्रोत्साहन। ठीक है, 2 योजनाओं को मर्ज करके 250 करोड़ सैंक्शन किया गया है। देख लिया आपने। फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग देखते हुए आगे बढ़ें। 1767 अमीनों की बहाली का रास्ता साफ हो गया। सहायक प्रोफेसर बहाली में नियुक्ति पत्र जारी करने का हाईकोर्ट ने लगाई रोक। 12वीं पास उम्मीदवार भी नियुक्ति के लिए योग्य माने जाएंगे। एकल पीठ का फैसला निरस्त। एकल पीठ ने केवल अमान डिग्री प्राप्त उम्मीदवारों की नियुक्ति का आदेश दिया था। पटना गया डोभी सड़क का पहला चरण मार्च तक। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में हो रही देरी की सुनवाई हुई।
आरओबी को छोड़ 39 किलोमीटर एनएच तय समय सीमा में बनेंगे। हाईकोर्ट का फैसला। सोनपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मामले में आदेश सुरक्षित। सोनपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मामले में सुरक्षित। सोनपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने को लेकर दायर लोकहित याचिका पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करते आदेश सुरक्षित रख लिया। सॉरी, लोकफील्ड पटना लोकफील्ड एयरपोर्ट का है, शामिल हो चुके हैं। मोरबी पुल हादसे में मौतों की जांच क्यों नहीं हुई? ललन सिंह। नियुक्ति की नियमावली में हुआ संशोधन। अनाज नहीं मिलने पर लाभुकों को नगद राशि दी जाएगी। अन्य फैसले। तारामंडल पटना में नया ऑप्टिकल टेलीस्कोप स्थापित करने और अंतरिक्ष विज्ञान गैलरी के निर्माण के लिए 2,40,00,000 रुपये की स्वीकृति दी गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हकदार व्यक्तियों को अनाज की आपूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में उन्हें नगद राशि दी जाएगी। 100% लाभुकों को खाद्यान्न प्राप्त होगा और वितरण व्यवस्था में जवाबदेही पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी गई। अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य का 1.25 गुना 1.25 गुना अधिक राशि का भुगतान होगा। सुना आपने? यदि आपको अनाज नहीं मिलता है तो समर्थन जो मूल्य है अनाज का, चावल का, गेहूं का जो समर्थन मूल्य, उससे 1.25 गुना ज़्यादा जोड़ के दिया जाएगा ऐसे लाभुकों को जिनको अनाज नहीं मिला है। चलिए हिंदुस्तान का संपादकीय की ओर बढ़ते हैं। मोरबी पुल हादसा क्या है, हम लोगों ने चर्चा भी किया था। गुजरात में चुनाव से पहले की हालांकि पुल हादसा हुआ था, काफ़ी पुराना पुल था। देश की सुरक्षा पर नहीं हो सियासत। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल। तवांग में भारत चीन झड़प की घटना पर राजनीतिक कलह निराशाजनक। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर सरकार और विपक्ष के बीच शांत संवाद की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही हुड्डा साहब, मैं बिल्कुल इनके पक्ष में हूँ। फ्रेंड्स, मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, यहाँ काफ़ी आपको पॉइंट्स छट के आने हैं, अब ज़रूर देखें। एलएसी पर जो घटना हुआ हम लोगों ने कई चर्चा भी किया था और कई बार हो चुका है। ये 2020 की बैठक भी होनी है, उसके परिप्रेक्ष्य को भी देखना है। 2020 में गलवान की घटना भी हुई थी, उसके परिप्रेक्ष्य में भी इनको देखना है। गतिरोध के बाद तैनात किए अतिरिक्त बलों को वापस लेने की संभावना जद्दोजहद हुई है। ये सारे पॉइंट्स को फ्रेंड्स ज़रूर देखें। कोरोना से बहाल चीन, बहाल हो गया है, मतलब बेहाल, सॉरी नोट बहाल, कोरोना से बेहाल हो गया है चीन। विश्व चैंपियन टीम अर्जेंटीना की झलक पाने को उमड़ा जनसैलाब। देख लिया आपने, रोहित के बाद नवदीप सैनी भी दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हैं। ऑलराउंडर पर लूटेगा पैसा। आईपीएल में 7वीं चिराग की करेक्ट सबसे 5वीं रैंकिंग पर। सूर्य कुमार का 50 रन, यशस्वी के सैकड़े शतक पूरा गेंदबाजी ने के रहाने। इंग्लैंड ने पहली बार पाक टीम को उसी के घर में सफाया किया। पाकिस्तान की हालत आपने देख लिया, इन्हें कश्मीर चाहिए। क्रिकेट में तो जीत नहीं पाता ठीक से, कश्मीरी। प्रधानमंत्री मोदी ने बाजार से बने व्यंजनों की लुत्फ उठाया। चीन की 60% आबादी पर कोरोना संक्रमण का खतरा। देख लीजिए आप, कोरोना की जो तबाही है, कहावत बिल्कुल फिट बैठता है। दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो उसी में गिरोगे पहले। ये हालत है। देर सवेर तो ये होना ही था। कितनी अफवाहें थी कि कोरोना का वैक्सीन सबसे पहले बना लिया, लैब में बना के कोरोना का वायरस वैक्सीन बना लिया। तभी वैक्सीन कहाँ खो गया, क्या ख़त्म हो गया? पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ केस चलाने की सिफारिश हुई है। कैपिटल हिल हिंसा। शुरुआती नुकसान से उभरे शेयर बाजार। बिजनेस में शेयर
पुनर्खरीद व्यवस्था जल्द खत्म होगी, सेबी। लगाम मिलेगा, कंपनियां पुनर्खरीद के मौजूदा बाजार भाव से अधिक पेशकश करती है। ले पाते हम निवेश कर सकेंगे तो जो निवेशकों के फैसले के बाद पेशकश कर सकेंगे। चलिए दैनिक भास्कर हम लोगों ने देख लिया मेंस के बारे में। 68वें बीपीएससी पीटीएम सभी प्रश्नों का निगेटिव मार्किंग। निबंध 300 का हो गया है, कुल 900 मार्क्स हुआ फ्रेंड्स। 75,543 पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी, डायल 112। ये है अर्जेंटीना का जनसैलाब। जो वर्ल्ड कप क्रिकेट का इंडिया में हालात होता है, अर्जेंटीना में सेमीफाइनल्स का जनसैलाब है। सुरेंद्र राम की मां हारी। सांसद अजय निषाद की पत्नी और श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम की मां नहीं रही, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। 156 शहरी निकायों का रिजल्ट आ गया है। श्रम संसाधन की मां हार चुकी है, हमें लगा इस दुनिया में नहीं रही, एक्सट्रीमली सॉरी। नथिंग एक्सक्लूसिव फ्रेंड्स। हम विधायक जी बोल रहे हैं, इतना जूता मारेंगे ना कि दिमाग दुरुस्त कर देंगे। हाँ, विधायक जी हैं तो ऐसी धमकी जो है ना, छोटी मोटी बात है बिहार प्रदेश में। यूपी बिहार में ऐसे धमकी, हालांकि अभी हालात बहुत ठीक है। अंशुमन तिवारी, रूस युआन की जकड़ में आ गया है। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि रूस के विदेशी मुद्रा बनाम युआन का हिस्सा करीब 17% है। अपारदर्शी मुद्रा प्रणाली पर भरोसा कैसे हो? डॉलर के बजाय युआन का सिक्का चलेगा। युआन जानते हैं, चाइना की करेंसी है फ्रेंड्स, जरूर इसको देखें। डॉलर के मुकाबले कौन? डिजिटल युआन का ग्लोबल प्लान। पुतिन भी चाहते हैं, मगर युआन की ताकत। युआन येन जिसको बोलते हैं। फर्नांडिस को मिला 700 करोड़ का ऑफर। जूड बेलिंगहम की 800 करोड़ में मांग। 2016 से 19 के बीच भारत की 127 शतक। दो 2016 से 19 के बीच भारत के 127 शतक, पिछले 3 सालों में 28। पाकिस्तान की जो हालत है आप देख सकते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ। चीन अस्पतालों में बेड नहीं, दवाएं भी खत्म हो रही, सब रखने की जगह नहीं है। चीन की हालत किसी से छुपा नहीं है, हम सभी जानते हैं। मानसिक आघात पहुंचता है यौन उत्पीड़न में। मानसिक आघात की लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। निर्भया के केस हम लोगों को याद ही होगा।
भाजपा सांसद की पत्नी राज्य मंत्री की मां जदयू एमएलसी की पत्नी मां बहू चुनाव हारी, 90% सीटों पर जीत कर आए नए चेहरे। 90% सीटों पर जीत कर आए नए चेहरे, ये पॉइंट याद करने वाली है। 90% सीटों पर आए नए चेहरे। पुलिस 75,543 पद नए। मधेपुरा प्रेम प्रसंग में गोली मारा धीर की हत्या। फ्रेंड्स, डेटा संप्रभुता का समय की मांग। प्रोफेसर अश्वनी महाजन। विकसित देश अपनी कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता को सुविधाजनक बनाने के लिए डेटा के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। डेटा का प्रवाह, मुक्त प्रवाह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक असीमित बंधन बनाएगा तथा विकासशील देशों की फर्मों को नुकसानदेह स्थिति में डाल देगा। इसलिए डेटा का विनिमय बहुत महत्वपूर्ण है। विनियमन। हाल में डिजिटल निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2022 के प्रारूप को साझा करते हुए इस संदर्भ में सरकार 17 दिसंबर 2022 तक लोगों से सुझाव मांगे। मतलब है कि आज लोगों की निजी सरकारी ऐप, वेबसाइट, सेवा प्रदाता समेत विभिन्न डिजिटल माध्यमों से साझा की जाती है। हम जानते हैं कि इस डिजिटल युग में जब हम किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की अनुमति देने हेतु पूछा जाता है। यदि उपभोक्ता इसके लिए मना करता है तो उस ऐप इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता है। यही बात डिजिटल समाचार पत्रों, विभिन्न सेवा प्रदाताओं और अन्य प्रकार की वेबसाइट पर भी लागू होती है। ऐसे में लोगों की इन निजी जानकारियों का संरक्षण या उस निजी जानकारी का बिना उनकी सहमति के अनुप्रयोग के प्रतिबंध के लिए कानून की जरूरत महसूस की जा रही है। बिल्कुल, आपसे तो एग्रीमेंट ले लेता, हाँ आई एग्री विथ यू, लेकिन क्या आपके जो डाटा है क्या वो सुरक्षित रख पाते हैं, क्या सही हाथों में जाता है? इनके लिए संरक्षण संप्रभुता बिल लाई गई है। सुझाव मांगा जा रहा है, पेश होगा और अवश्य बनेगा, बनने भी चाहिए। चलिए, स्पोर्ट्स नायकों का जोरदार स्वागत हुआ है। अर्जेंटीना में उपविजेता बनकर लौटने पर फ्रांस टीम के स्वागत में जुटे हजारों फैंस। बिल्कुल, हजारों फैंस भी हैदराबाद के खिलाफ रहाणे और जायसवाल की सत्ता के बाद सूर्य कुमार को तूफानी बल्लेबाजी। बैडमिंटन, सात्विक चिराग की जोड़ी करियर की सर्वश्रेष्ठ 5वीं रैंकिंग पर, प्रणय शीर्ष 10 में लौटे हैं। रोहित के बाद सैनी भी दूसरे टेस्ट से बाहर। खड़गे के बयान पर हंगामा हुआ है। कांग्रेस प्रमुख कारोबार जगत, शेयर बाजार में हमने देखा पुनर्खरीद व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। विदेश से 2 पालतू जानवरों को विमान में लाने के लिए मंजूरी की जरूरत नहीं। मंजूरी की एकदम जरूरत नहीं है। रैंकिंग में पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा अव्वल, झारखंड, बिहार निचले स्तर पर। फ्रेंड्स, ये आप डाटा देख लीजिए। शीर्ष 3 राज्यों का SPI स्कोर है। लक्षद्वीप और गोवा सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI सामाजिक प्रगति सूचकांक अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य, मोस्ट VVI पॉइंट्स है, इन्हें याद कर लीजिए, इन्हें ध्यान रखें। दैनिक जागरण अंक, सारण में मंत्री की मां, वैशाली में सांसद की पत्नी
68वें पीटी में गलत जवाब पर कटेगा 1/4 अंक। नियुक्ति 75,000 से ज़्यादा पदों पर बहाली की बात हर किसी अखबार की प्रमुखता पर है। करती शराबबंदी, समीक्षा की मांग करती शराबबंदी, समीक्षा की मांग करती शराबबंदी। शंकर शरण, नशाखोरी एक बुराई है किंतु इसका समाधान सुशिक्षा और सांस्कृतिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहन देने में है, न कि शराबबंदी जैसी नीति बनाने में। ये भी एक इनका समझने का तरीका है फ्रेंड्स, शंकर शरण जी का। बिहार में अवैध शराब से हुई हालिया मौतों और कई लोगों की आंखों की रोशनी चले जाने पर हंगामा मचा हुआ है। इनका भी नज़रिया देखिए आप लोग, क्या लगता है? राय जरूर भेजिए, कमेंट हमें करें। विश्व विजेताओं की झलक पाने को उमड़े हैं लोग। फ्रांस के 3 खिलाड़ियों पर की गई नस्लीय टिप्पणी, फैसला जल्द। डेस्चैम्प्स मैनेजर हैं। करीब बाबुल के शतक से बिहार 300 के करीब। बाबुल 156 रन के शतक से बिहार ने रणजी ट्रॉफी में ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले मणिपुर के खिलाफ पहली पारी में 7 विकेट पर इतना रन बना, दूसरा रन बना। नीरज चोपड़ा, फ्रेंड्स ट्विटर कौन चला रहा है इससे मतलब नहीं, कैसे चला रहा है उनमें रुचि है। गुटेरस, सर्वे आया 1 करोड़ उपभोक्ता करें एलन मस्क को सीईओ पद से हटा दिया जाए। ऐसे ऐसे क्रिटिकल डिसीजन ले रखे हैं, सर्वे तो ये आना ही था। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कौन चला रहा है इस मतलब नहीं, कैसे चला रहा है वेरी इंपॉर्टेंट। गंगनम स्टाइल यूट्यूब पर 1 अरब बार देखे जाने वाला पहला वीडियो बना। 2012 में आज ही साउथ कोरिया की सिंगर साई का गाना गंगनम स्टाइल यूट्यूब पर 1 अरब बार देखा जाने वाला पहला वीडियो स्टार था। गंगनम स्टाइल, क्या बात है। गंगनम स्टाइल 2012 में देख लीजिए। रसायन शास्त्री पियरे और उनकी पत्नी मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। 1898 में आज ही पोलैंड की रसायन शास्त्री मैरी क्यूरी और उनके पति फ्रांस के पियरे क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। इसका इस्तेमाल कैंसर के इलाज के लिए भी होता है। रेडियम की खोज ने चिकित्सा विज्ञान में क्रांति ला दी थी। इस खोज के लिए दोनों को 1903 में नोबेल प्राइज मिला था। पोलैंड की मैरी क्यूरी और फ्रांस के पियरे क्यूरी। कब? 1898 में, याद रख लीजिए। कॉमनवेल्थ में हाई जंप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं तेजस्विन एथलीट तेजस्विन शंकर का जन्म 1898 में आज ही दिल्ली में हुआ था। क्रिकेट के शौकीन तेजस्विन कोच की सलाह पर लंबी कूद में रुचि लेने लगी। 16 साल की उम्र में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2015 में हाई जंप में सोना जीता। 2.17 मीटर की छलांग लगाकर 2016 में साउथ एशियन गेम्स में रजत पदक हासिल किया। 2022 कॉमन गेम्स में मेंस हाई जंप में 2.22 मीटर की छलांग लगाकर कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। बिल्कुल सेशन के अंत में फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए।
बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहिए।